नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पासिंग क्राइटेरिया के बारे में, वो भी क्लास 9th के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम ओवर हो चुके हैं। टीचर्स के द्वारा आपकी कॉपियाँ चेक करके नंबर भी अपलोड कर दिया गया है और आपके जो है बहुत जल्द ही रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसे बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम रिजल्ट के बारे में देखते हैं कि रिजल्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम 9th क्लास के बारे में देखने वाले हैं। तो आपके जो रिजल्ट है वो मिड टर्म एग्जाम और एनुअल एग्जाम और इंटरनल को मिलाकर आपके रिजल्ट प्रिपेयर होता है। ठीक है, यानी कि मिड टर्म में आपके नंबर कितने मिले हैं वो कन्वर्ट होके एनुअल एग्जाम में जितने नंबर मिले हैं कन्वर्ट होके प्लस इंटरनल नंबर मिलाकर जो है आपके 100 मार्क टोटल रिजल्ट के लिए होते हैं। तो क्लास 9th में आप हैं तो आपके जो मार्क्स होंगे वो 80 नंबर के होंगे। तो जो 80 नंबर के जो आपके एग्ज़ाम हुए उसमें आपको जितने भी नंबर मिले हैं वो मिड टर्म में आपके क्या 30 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और एनुअल एग्जाम में आपको 80 में से जितने नंबर मिले हैं वो 50 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला आपको 30 प्लस 50 यानी कि 30 प्लस 50 आपके 80 हो गए। प्लस ये आपके इंटरनल 20 नंबर ये मिलाकर कितने हो गए, ये 100 नंबर आपके हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपको ये वाला एरिया देखना है। ठीक है, कि मिड टर्म के 30 नंबर, एनुअल एग्जाम के 50 नंबर और इंटरनल आपके कितने मिल जाएंगे, 20 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपकी ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे होंगे ये क्लास 8 के लिए है, तो इसलिए कन्फ्यूज आपको नहीं होना। तो चलिए देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया में आप देख पा रहे होंगे क्या कहा जा रहा है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव टू पास इन ऑल 5 सब्जेक्ट। ठीक है, और 2 लैंग्वेज एंड ठीक है, यानी कि 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है क्लास 9th में, जिसमें से 2 लैंग्वेज में ज़रूरी है पास होना और 3 मेन सब्जेक्ट में ज़रूरी है। मेन सब्जेक्ट कौन कौन से आपके हैं, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ। ठीक है, यानी कि छात्र को क्लास 9th में पास होने के लिए 5 विषयों में यानी कि 2 लैंग्वेज में और 3 मेन सब्जेक्ट में क्या है पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि 25% मार्क्स इन एनुअल एग्जाम इन एवरी सब्जेक्ट इज क्या है, मैंडेटरी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आपको क्या है कि 25% नंबर आपको क्या है एनुअल एग्जाम में लाना जरूरी है। अगर 80 नंबर का आपका पेपर है तो 80 में से आपको कितने 20 नंबर आपको लाना बहुत ही मस्ट है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा कि ओवरऑल आपको क्या है 33% नंबर भी आपको लाना जरूरी है। यानी कि लास्ट में हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि नंबर के आधार पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरे मिड टर्म में इतने नंबर थे, एनुअल एग्जाम में इतने नंबर आए हुए हैं, हम पास हैं या फेल है। तो वो सारे जो आपकी जो डाउट है ना वो सारे क्लियर हो जाएगा अगर वीडियो को लास्ट तक आप देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे जो क्वेश्चन को हम आपके इस वीडियो में लाए हैं। ठीक है, चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट को यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से कि कंपार्टमेंट इज अलाउ फॉर क्या है मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। यानी कि देखिए अगर आप किसी 2 विषय में आप फेल हो जाते हैं तो आपके क्या है कंपार्टमेंट आपके लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा, अगर 3 या 4 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो तब आपको वहाँ पर कंपार्टमेंट नहीं मिलेगा, सीधे आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। पांचवें पॉइंट में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे पांचवें पॉइंट में कहा जा रहा है कि इफ़ ए स्टूडेंट फेल टू स्कोर 20 आउट ऑफ 80 मार्क्स एंड 3300 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट देन ही will have to pass the compartment exam of the language
अदरवाइज ही विल नॉट गेट दैट लैंग्वेज सब्जेक्ट इन क्लास 10th। यानी यहाँ पर आप समझेंगे क्या कहा जा रहा है कि पाँचों पॉइंट बहुत ही मस्ट है यहाँ पर, कि अगर आप यदि कोई छात्र यानी कि अगर कोई जो छात्र है किसी भाषा में अगर 80 में से 20 नंबर अगर नहीं लेकर आया है या 100 में से 33 अंक नहीं उसको मिला है, तो जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उस लैंग्वेज में उसको क्या है पास करना पड़ेगा। अगर कंपार्टमेंट एग्जाम में उस लैंग्वेज में वो पास अगर नहीं होता है तो 10th क्लास में उसको वो सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर है हिंदी में या संस्कृत में अगर वो फेल हो गया कंपार्टमेंट एग्जाम, तो उसको क्या 10th में संस्कृत उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि उसको क्या कंपार्टमेंट जरूर पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगले देखिए 6 पॉइंट में क्या कहा गया, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 6 पॉइंट में आप यहाँ पे देखेंगे ए स्टूडेंट विल बी इंटाइड एज अ प्रमोटेड इफ ही हैज पास विथ ग्रेस मार्क। यानी कि जो स्टूडेंट क्या है कि ग्रेस मार्क से पास होंगे उनको क्या है प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और आप कंडीशन आप देख ही चुके होंगे कि किसको ग्रेस मार्क मिलेंगे। ठीक है, और 7वें पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे। 7 पॉइंट में आपको एक साफ साफ कहा जा रहा है कि आपको 33 जो है नंबर आप परसेंटेज आपको लाना ज़रूरी है इंटरनल असेसमेंट में। यानी कि अगर 20 नंबर का होगा तो 7 नंबर ज़रूरी है। तो लगभग ये है जो है इंटरनल में 33 जो है सबके मिल गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो थ्योरी और प्रैक्टिकल यानी कि में क्या है स्किल जो सब्जेक्ट अगर होगा उसमें क्या है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में क्या है सेपरेट क्या अलग अलग पास होना ज़रूरी है। यानी कि 33% दोनों में अलग अलग लाना ज़रूरी है। ये तो आपके क्लास 9 के लिए पासिंग क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर जो ग्रेस मार्क मिलेगा वो किसको मिलेगा, कितने नंबर का मिलेगा ये बताया जा रहा है, क्योंकि सबको नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है मैक्सिमम आपको 10 नंबर ही मिलेंगे आपको ग्रेस मार्क। ठीक है, वो एनुअल एग्ज़ाम में ध्यान देंगे 33 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि मैक्सिमम जो है आपके एक सब्जेक्ट में 5 नंबर ही ग्रेस मार्क मिलेंगे। जैसे किसी स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में अगर 7 नंबर कम है तो उसको ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा, क्योंकि टोटल आपको 10 नंबर ही ग्रेस मार्क मिलेंगे और एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम क्या 5 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। तीसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रेस प्राप्त करने के लिए जो एनुअल एग्जाम में 80 में से 20 लेने अनिवार्य है। यानी कि देखिए ग्रेस मार्क तभी आपको मिलेगा जब आप एनुअल एग्जाम में क्या आपको 80 में से 20 नंबर ही मिलेंगे। अगर 80 में से आपको 20 नंबर नहीं मिल रहे हैं तो ग्रेस मार्क आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। इसलिए ग्रेस मार्क मिलने के लिए कम से कम 25% नंबर आपको ज़रूरी है एनुअल एग्जाम में। ठीक है, 4th पॉइंट में ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो स्टूडेंट क्या है ग्रेस मार्क मिलकर अगर पास हो रहे हैं तो वो क्या है प्रमोटेड पास उन पे लिखा मिलेगा। ठीक है, और री एग्जाम के लिए बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि कंपार्टमेंट जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें क्या है आपको 80 में से 27 नंबर लाना है पास होने के लिए। ठीक है, या कह सकते हैं कि 100 में से 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि री एग्ज़ाम में आपको कोई भी ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो री एग्ज़ाम में आपको क्या है पूरे सेपरेट 33% आपको लाना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि 80 नंबर का पेपर होगा तो 27 नंबर एक ज़रूरी चाहिए। तो एग्जाम्पल के द्वारा चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल होते हैं कि सर मेरे मिड टर्म में इतने नंबर थे, एनुअल एग्जाम में इतने नंबर थे, तो हम पास हैं या फेल है। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट आपका इस प्रकार से बनेगा, मिड टर्म एग्जाम, एनुअल एग्जाम और इंटरनल को मिलाकर ये टोटल आपके कितने नंबर 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके अलग अलग क्या स्टूडेंट के नाम या सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर दिए हैं, ध्यान से देखेंगे। और ये आपके यहाँ पर क्या है मिड टर्म के नंबर है, ये मिड टर्म के कन्वर्ट नंबर है, ये एनुअल एग्जाम के नंबर है,
ये एनुअल एग्जाम के कन्वर्ट नंबर है, ये इंटरनल नंबर है, ये टोटल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए ये ए स्टूडेंट या सब्जेक्ट जो 80 में से इसको मिलता है 11 नंबर और कन्वर्ट होकर इसको मिल जाते हैं 4 नंबर 30 में से। ठीक है, अब एनुअल एग्जाम में जो 7 नंबर मिल रहा है 80 में से और ये कन्वर्ट हो गया आपके 50 में से 4 नंबर। टीचर के द्वारा इंटरनल नंबर 10 मिले हैं। ठीक है, अब इसको क्या किया गया है कि यहाँ पर टोटल यानी कि ये आपके कन्वर्ट वाले जो नंबर हैं कि 4 और ये 4 और 10 ये मिलाकर सब कितने टोटल उसके 18 नंबर होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो कंपलसरी था कि 80 में से 20 नंबर लाना ज़रूरी है, तो स्टूडेंट आपका यहीं पर फेल हो गया, तो इसकी कंपार्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि एक स्टूडेंट क्या है 49 नंबर पाया है और कन्वर्ट होके वो 18 नंबर उसका हो गया मीटर में, और 39 नंबर मिला है एनुअल एग्जाम में, तो कन्वर्ट होके ये आपके 50 में से 24 नंबर मिल गए। और टीचर के द्वारा मान लीजिए 15 नंबर मिला है या जितने भी मिलेंगे, तो इस प्रकार से ये इसको टोटल करेंगे तो ये 18 और 24 और फिर ये 15, तो ये मिला के आपके 57 नंबर हो गया। तो ये स्टूडेंट सेपरेट पास हो गया। ठीक है, पहले यहाँ पर कंडीशन आप देखेंगे कि ये क्या है 80 में से ये 39 लेकर आया, यानी कि 20 नंबर से एबव लेकर आया पास होने के लिए। ठीक है, तीसरे पॉइंट में देखेंगे सब्जेक्ट में कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है 80 में से 27 नंबर लेकर आया है मिड टर्म में, तो इसके जो कन्वर्ट होने के बाद 10 नंबर हो गए। कोई स्टूडेंट 18 नंबर लेकर आया है एनुअल एग्जाम में, कन्वर्ट होने के बाद 11 नंबर लेकर आ गया। टीचर्स के द्वारा इंटरनल नंबर 15 नंबर मिल गए। जब हम टोटल करते हैं तो 10 11, ठीक है 10 11 और ये आपके 15 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 36। तो आपके सवाल होगा कि सर ये 33% तो लेकर आ गया तो ये पास हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं पास हुआ, क्योंकि एनुअल एग्जाम में कम से कम कितने 20 नंबर लाने ज़रूरी है। ठीक है, एनुअल एग्जाम में 20 नंबर लाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर स्टूडेंट के 20 नंबर नहीं आए, तो इसलिए क्या इसके कंपार्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में देखेंगे यहाँ पर कि मिड टर्म में एग्जाम में किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 11 नंबर थे तो वो कन्वर्ट होकर 4 नंबर हो गए। एनुअल एग्जाम में स्टूडेंट के 20 नंबर मिले थे, कन्वर्ट होकर 13 नंबर हो गए। टीचर्स के द्वारा मान लीजिए 14 नंबर मिल गए इंटरनल। अब यहाँ पर हम तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितना होता है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो मिला के टोटल 13 तो यहाँ पर देखेंगे 13 14 और 4 मिला के 31 नंबर होंगे। अब देखिए कि टोटल 33% नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है उसको 2 नंबर का जो ग्रेस मार्क मिल जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से ये स्टूडेंट क्या है प्रमोटेड पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि एनुअल एग्जाम में कम से कम 25% चाहिए, यानी 80 में से 20 नंबर चाहिए, और जो एनुअल एग्जाम है उसके 33% चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्राइटेरिया को अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। आपका कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ ये वीडियो में आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप अपने जो डाउट को आपके जो है जो आंसर बता दिया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।